हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडेंटिंग टेक्निक के बारे में। तो सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता इंडेंटिंग टेक्निक क्या होती है, मैं उन लोगों को बता दूं कि इस टेक्निक से हम हेयर्स और बियर्ड में हाइलाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। यूजुअली आपने देखा होगा हम डिफरेंट डिफरेंट इरेजर्स का यूज़ करते हैं हाईलाइट क्रिएट करने के लिए, बट वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर डार्क पेंसिल्स में हमें हाईलाइट क्रिएट करने तो बहुत दिक्कत होती है। तो इंडेंटिंग टेक्निक थोड़ी इजी होती है इससे। एंड बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको पेपर थोड़ा सा मोटा यूज़ करना है। आपको पेपर अगर पतला यूज़ करोगे तो वो फट जाएगा। तो अब मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके बताऊंगी कि कैसे आपको कट तो अब मैं आपको पूरा करके बताऊंगी कैसे करना है इसको। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले आपको एक खाली पेन ले लेना है जिसके अंदर बिल्कुल भी रिफिल ना हो। ये देखो, ये बिल्कुल खाली है एंड वो बिल्कुल भी ना चलता हो। देखो, मैं इसको चला के दिखाती हूँ। ये देखो, बिल्कुल भी नहीं चल रहा है ये। तो ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ऐसा एक पेन ले लेना आप। अब देखो, इसका यूज़ करके मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम एक लाइन बना देते हैं। चलो, ऐसे लाइंस बना दी। अभी आपको शायद दिख नहीं रही है, रुको मैं जूम करके बताती हूँ। ये देखो, ऐसे इससे क्या होता है, पेपर का टेक्सचर चेंज हो जाता है। जब मैं ऐसी लाइंस बनाऊंगी और उसके ऊपर शेड करूंगी तो वो शेड इसके ऊपर नहीं आएगा, ये लाइंस ब्लैंक रह जाएगी। तो मैं अभी आपको शेड करके भी दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ले लिया 4B पेंसिल और इससे मैं वहाँ शेड करूँगी। तो आप देखो कैसे वहाँ पर लाइंस नहीं बनती है, कैसे हम ड्रॉ करते हैं। तो ये देखो, मैंने शेडिंग कंप्लीट कर दिया एंड यहाँ पर देखो आपको वाइट लाइंस दिख रही होगी। जहाँ हमने पेन का यूज़ किया था वहाँ पर वाइट लाइंस है। तो ऐसे इन दोनों का यूज़ करके आप कर सकते हो। एंड मैं आपको और भी कुछ दिखाती हूँ। जैसे कि अब मैं हेयर्स बना के दिखाती हूँ आपको। तो अभी मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है तो मैं छोटे से हेयर्स बना रही हूँ यहाँ पर। एंड अगर आपको पूरा देखना है तो मैं आपको आई बटन में यहाँ पर दे दूँगी कि मैंने कैसे बनाए थे हेयर्स। सो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। वहाँ पर मैंने फुल ट्यूटोरियल बताया है एंड वहाँ पर फुल स्टेप बाय स्टेप और पूरा बड़ा बना के बताया है। तो वहाँ से चेकआउट कर लेना आप। तो ये देखो गाइज, यहाँ पर भी मैं यूज़ करके बताती हूँ आपको इंडेंटिंग टेक्निक का। तो यहाँ पर भी मैं ऐसे हेयर्स बना लूँगी। रुको मैं जूम करके बताती हूँ। तो ये देखो, ऐसे कुछ मैंने लाइंस बना लिया यहाँ पर एंड इससे काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लुक आता है हेयर्स का। एंड इसके बाद आपको इरेज़र का यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी एंड अच्छी टेक्निक है, टाइम बहुत कम लगता है इसमें। तो अब देखो, मैं पूरे में कर देती हूँ फटाफट से एंड फिर आपको दिखाती हूँ मैं चारकोल पेंसिल से ड्रॉ करके हेयर्स। तो यहाँ पर मेरे पास चारकोल पेंसिल है, सॉफ्ट पेंसिल अप्सरा की। तो इससे मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। तो बस हमको अब स्ट्रोक्स लगाने हैं यहाँ पर। एंड जैसे जैसे मैं स्ट्रोक्स लगाती हूँ यहाँ पर देखो, वाइट वाइट एरियाज आपको दिख रहा होगा बीच में। तो वहाँ पर चारकोल का पार्ट नहीं जाएगा क्योंकि हमने वहाँ पर इंडेंटिंग टेक्निक से पेपर का टेक्सचर चेंज कर दिया था। तो वहाँ पर हमारा चारकोल पाउडर नहीं जाएगा। सो वहाँ पर वाइट वाइट पार्ट ऑलरेडी क्रिएट हो जाएंगे। आपको इरेजर का यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहले से हाईलाइट्स क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने छोटा सा इसलिए बनाया क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ बड़ा बना के दिखाती तो ये बहुत बड़ी वीडियो बन जाती। तो यहाँ पर मैंने साइड में जो दो पिक्स दिए हैं वो भी मैंने इंडेंटिंग टेक्निक से ही बनाए हैं। तो अगर आपको ये देखने हैं, चेकआउट करने हैं, मैंने पूरा ट्यूटोरियल बनाया हुआ है इस पर, तो आई बटन में जाके चेक कर लीजिएगा। एंड अब इसमें मैं मेकअप ब्रश का यूज़ करूँगी। मेकअप ब्रश से काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा ये। तो अब जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर वाइट वाइट पार्ट्स रह गए हैं, तो हमको हाइलाइट्स क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ऑलरेडी ये वाइट हो चुके हैं। एंड बाहर बाहर की जो शेडिंग है वो मैं थोड़ी सी मिटा दूंगी, जो बाहर आ गए थे पार्ट्स। और अब फिर से चारकोल पेंसिल से थोड़ा सा डार्क कर लूँगी इसको।
एंड जैसे कि आपको दिख रहा है डार्क करने के बाद भी वो वाइट पार्ट्स छूटे हुए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी मेथड है, देख लो। मैं इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, मतलब अगर मेरे को हेयर्स में और बियर्ड में यूज़ आता है, बट इतना ज़्यादा भी यूज़ नहीं करती हूँ मैं इसको। हम ग्रेफाइट से बनाते हैं तब मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ, बट मैं चारकोल से बनाती हूँ तब इसको यूज़ करती हूँ। तो इजीली हम ग्रेफाइट से भी इसी टेक्निक से बना तो सकते हैं। तो अब मैं इंडेंटिंग टेक्निक से आपको कुछ और भी बना के दिखाती हूँ। जैसे कि ब्लॉक्स बना दिए हमने, मेरा मतलब है कि जैसे हैचिंग कर ली हमने। तो मैं आपको ये बताती हूँ अभी, जैसे मैंने बनाया यहाँ पर हैचिंग कर ली है मैंने। मैंने बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स बनाए हैं, तो नो वे। एंड हम 4B पेंसिल का ही यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर भी। 4B से ही मैं शेड कर रही हूँ यहाँ पर भी। और इसमें देख लो गाइज, मैंने पेंसिल कैसे होल्ड करी है। पेंसिल हमेशा पीछे से ही होल्ड करनी है शेडिंग करते वक्त। एंड ये देखो, जैसे ही मैंने शेडिंग करी है पूरा वाइट वाइट पार्ट आपको दिखने लग गया है। तो यही है इंडेंटिंग टेक्निक। कितनी ज़्यादा मस्त है ये देखो, पूरा अच्छे से हमको शेड भी कर लिया तो भी ये वाइट वाइट पार्ट्स रह गए। तो हाईलाइट्स के लिए बहुत अच्छा है ये। अब मैं आपको चारकोल से भी यूज़ करके दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख लिया है, एंड अब इसके ऊपर मैं चारकोल की सॉफ्ट पेंसिल यूज़ करूँगी। तो चलो करते हैं। एंड अब दोनों को मैं ब्लेंड भी कर लूँगी। तो देखो, ब्लेंड करने के बाद हल्का हल्का सा वो ग्रेफाइट पाउडर जो है वो वाइट पार्ट्स में जाता है। मतलब उसमें तो आप पूरी शेडिंग कर रहे हो ना ब्रश से, तो वो तो जाएगा ही। तो ये तो जाते ही एकदम वाइट तो हो नहीं सकता, उसके लिए फिर आप इरेज़र का यूज़ कर सकते हो। बट देखो, काफ़ी अच्छे से हो पा रहा है। शेडिंग करने के बाद ब्लेंडिंग करी तो भी ये वाइट पार्ट्स काफ़ी अच्छे से उभर के आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, तो चलो कुछ और भी बना के दिखाती हूँ मैं आपको। तो मूछें बना लेते हैं। तो यहाँ पर HB पेंसिल से ही बना रही हूँ मैं यहाँ पर मूछें भी। तो अब वही सेम पेन से मैं यूज़ करूँगी इंडेंटिंग टेक्निक से ही। तो छोटे छोटे हेयर्स जो होते हैं, जैसे वाइट बाल होते हैं, या फिर मूंछों में थोड़े हाईलाइट का पार्ट होता है जहाँ की लाइट पड़ रही होती है, तो वो सब हम इंडेंटिंग टेक्निक से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ऐसे ही पेन से इसका टेक्सचर चेंज कर दूँगी। आपको इतना ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगाना है कि आपका पेपर ही फट जाए, और पेपर भी आपको थोड़ा मोटा यूज़ करना है इस टेक्निक को यूज़ कर रहे हो तो। तो अब मैं यहाँ लूँगी 6B पेंसिल, एंड 6B पेंसिल से सबसे पहले शेड कर दिया है मैंने। तो शेड करते ही देखो, वाइट वाइट एरियाज आपको दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एकदम उभर के आ रहे हैं ये। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आपको इरेज़र का यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और आपका टाइम भी काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। तो अब मैं यहाँ पर ब्लेंड कर लूँगी वही ब्रश से। एंड ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ अपनी 8B पेंसिल। तो 8B पेंसिल से नॉर्मली स्ट्रोक्स लगा लूँगी मैं, जैसे कि हम लगाते हैं जिस डायरेक्शन में मूछें हैं उसी डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगा लूँगी जिस डायरेक्शन में हेयर्स है। एंड धीरे धीरे आपको वर्क करना पड़ेगा, तभी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो ये देखो, मैंने यहाँ पर लगा लिए हैं कुछ ऐसे ही स्ट्रोक्स। एंड अभी भी आपको दिख रहा होगा, जहाँ जहाँ हमने वाइट पार्ट छोड़ा था वहाँ पर दिख रहा है अभी भी वाइट पार्ट। तो कितनी भी डार्क पेंसिल आप यूज़ करो, वो वाइट पार्ट ही रहेगा जहाँ पर आपने इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ किया है। एंड इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी मैं। एंड ये जो पार्ट बाहर निकल गए हैं शेडिंग करते वक्त, उसको लास्ट में मिटार भी लेना। तो इसके बाद हमको एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे कि जो बाहर के जो हेयर्स निकले हुए होते हैं वो भी बनाने बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं यहाँ पर बना रही हूँ, थोड़े थोड़े से बाहर निकालने भी ज़रूरी होते हैं ताकि वो रियलिस्टिक लगे।
तो ये हो गया हमारा कंप्लीट एंड यही थी इंडेंटिंग टेक्निक। इसी मेथड का यूज़ करके आप इजीली अच्छे से बना सकते हो स्केच एंड कम टाइम में बना सकते हो। आपको इरेजर का भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड अगर आपको उसके फुल ट्यूटोरियल्स देखने हैं कि बियर्ड कैसे बनानी है इंडेंटिंग टेक्निक से या हेयर्स कैसे बनाने, फुल ट्यूटोरियल देखना है जैसे कि पूरा हेयर का या पूरा बियर्ड का, तो मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।